हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी एलसीएम के बारे में सीख चुके हैं, तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इसका एक्चुअल तरीका देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ ऑफ 2 और 3 नंबर्स। फिर हम इसकी ट्रिक देखेंगे और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर्स दिए गए हैं 6 एंड 9, ठीक। और मुझसे पूछा गया है कि आप बताइए इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें पता है 6 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 बनाएगा। सिमिलरली हम 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो एचसीएफ में क्या करना है, ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे ओनली 2 कॉमन है, सॉरी 3 कॉमन है, तो 3 ही इन दो नंबर्स का एचसीएफ रहेगा और कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, ठीक। तो इस तरह से हम दो नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए 3 नंबर्स लेके चलते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 14 है, से सम अदर नंबर 21 है, से 36 है, ठीक। इन 3 नंबर्स का मुझे एचसीएफ चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको हम तोड़ सकते हैं 2 7 is 14। ओके, फिर मुझे चाहिए 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 7 is 21, ठीक। और फिर जो है मुझे 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अभी देखिए, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 36 होता है, और 4 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 टाइम्स 2 इंटू 9 को हम 3 टाइम्स 3 लिखेंगे, ठीक। तो तब जाके 9 इंटू 4 36 बनाएगा, ठीक। तो देखिए अब क्या करना है, आप सबसे पहले लिखोगे 2 एक बार है यहाँ पे तो 2 पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 पावर 1, ठीक। और नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पे 3 एक बार है, पर इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 एक बार है तो 3 पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 के नीचे 7 पावर 1, ठीक। और यहाँ पे जो है 2 दो बार है तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ओके, 3 पावर 2, और साथ में इसमें 7 है ही नहीं तो 7 पावर 0 लिखेंगे। इसमें 2 है ही नहीं तो 2 पावर 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 पावर 0 लिखेंगे, ठीक। तो एचसीएफ के लिए हम ओनली मिनिमम पावर लेते हैं, ठीक। एचसीएफ के लिए हम जो है, आप सबसे पहले इन 2s में से एक 2 लिखिए। सबसे छोटा पावर जो है वो 0 है। ये बिल्कुल उल्टा है, जब हमने एलसीएम किया था वहां पे हम मैक्सिमम पावर लेते थे। अभी यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे इन 3 पावर्स में से 0 है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, एक बार 7 लिखिए, इन पावर्स में से सबसे छोटा 0 है, इंटू 3 लिखिए, इन सब में से सबसे छोटा पावर 0, ठीक। तो इसका मतलब हुआ 2 पावर 0 हमें 1 देता है। सिमिलरली 7 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 देता है। तो इसका मतलब हुआ इन 3 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 1 ही आएगा, ठीक। चलिए जी, ये तो हो गया इसका असली तरीका, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं इसकी ट्रिक्स पे। देखिए, छोटे छोटे नंबर्स पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर हम बड़े नंबर्स लेके चलेंगे, ठीक। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास से कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, से 18 है, 36 है, और से 72 है, 3 नंबर्स है, और हमें कैलकुलेट करना है इन 3 नंबर्स का एचसीएफ, ठीक, कितना होगा, ठीक। अभी देखिए, इन 3 नंबर्स में सबसे छोटा जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक। 18 यहाँ पे सबसे छोटा है तो इसको सेलेक्ट किया। अब 18 से अगर ये दो नंबर्स भी कटे, ठीक, देखिए क्या हम 18 से 36 बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 18 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ, ओके नेक्स्ट देखिए, 18 को हम क्या 18 से हम 72 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर 18 को हम 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनाएगा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ इस छोटे वाले नंबर से हमने ये बाकी 2 नंबर्स बनाए, और जब भी ऐसा हो तो आपका जो एचसीएफ है वो सबसे छोटा वाला नंबर रहेगा। तो 18 यहाँ पे एचसीएफ रहा इन 3 नंबर्स का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हुई जब आपका छोटा नंबर बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे लेके चलेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहली सीक्वेंस क्या है, जो अगर आपके पास ऐसे नंबर्स है 10 और 12, ठीक। अभी देखिए, इनमें से छोटा कौन है? 10 है, तो 10 से 12 नहीं बन सकता,
तो इसका मतलब हुआ 10 यहाँ पे अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये HCF होगा या नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स की डिफरेंस लेके चलेंगे। अब 12 और 10 की डिफरेंस 2 आती है, ठीक। अब देखिए इस डिफरेंस से जो है अगर ये दो नंबर्स बना पाए हम, या इस डिफरेंस से अगर डिवाइड होता है इन दो नंबर्स को, तो ये नंबर जो है, ये डिफरेंस जो है इन दो नंबर्स का HCF कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 से 10 कटेगा, मतलब 2 × 5 10 बनाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए 2 × 6 12 बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ इस 2 से दोनों नंबर्स डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब हुआ इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 2 होगा, ठीक। ओके, तो सेकंड केस पे चलते हैं। देखिए सेकंड केस क्या है। सेकंड केस में एक एग्जांपल लेके चलिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 है और से 22 है, ठीक। अभी देखिए छोटा वाला नंबर 18 है, इससे हम 22 को डिवाइड नहीं कर सकते, 18 से हम 22 नहीं बना सकते, ठीक। अभी देखिए इनकी डिफरेंस लेके चलेंगे। अब 22 में से 18 माइनस करिए तो 4 बचेगा, ठीक। अब ये जो डिफरेंस है, क्या इससे दोनों नंबर्स कट सकते हैं या फिर इस नंबर से हम ये दो नंबर्स बना सकते हैं। देखिए 18 नहीं बन सकता 4 से, और 22 भी नहीं बन सकता 4 से, ठीक। अब देखिए इस 4 को क्या करना है, इस 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 × 2 × 1, ठीक। इन दो 2s में से एक 2 लेके चलिए। अब अगर इस 2 से इन दो नंबर्स को डिवाइड होता है तो ये 2 इन दोनों का HCF होगा। अभी देखिए 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं, 2 × 9 18 बनेगा, ओके। तो इस 2 से 22 भी कटेगा, 2 11 22। तो इसका मतलब हुआ इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 2 होगा, ठीक। चलिए ठीक है, हो गए ये केस। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, थर्ड केस पे चलते हैं। देखिए थर्ड केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स है, अभी 3 लेके चलेंगे, 4 है, 16 है, 22 है, ठीक। देखिए अभी इनमें से सबसे छोटा नंबर 4 है, 4 से हम 16 को बना सकते हैं, 4 4 16, बट 4 से हम 22 को नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम 4 को HCF नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इनकी डिफरेंस लेके चलेंगे। देखिए 16 और 4 की डिफरेंस कितनी आती है, 12, और 22 और 16 की डिफरेंस कितनी आती है, 6, और जो है 22 और 4 की डिफरेंस जो है वो कितनी होगी, 18, ठीक। अब इन 3 डिफरेंसेस में से सबसे छोटी डिफरेंस लेके चलिए आप, ठीक। सबसे छोटी डिफरेंस जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक। क्या हम 6 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं, नेवर, 6 ऑलरेडी बड़ा है 4 से। तो इसका मतलब हुआ इस 6 के प्राइम फैक्टर्स लेके चलिए, 2 × 3 × 1, ठीक। अभी देखिए इन प्राइम फैक्टर्स को लेके चलिए, क्या हम 2 से, पहले सबसे बड़ा लेके चलिए, क्या हम 3 से 4 बना सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हुआ 3 से हमारा काम नहीं बनने वाला, ठीक। तो अभी 2 पे चलिए, क्या 2 से डिवाइड होगा 4 को, बिल्कुल होगा, 2 2 4। क्या 2 से 16 कटेगा, बिल्कुल, 2 8 16। सिमिलरली 2 11 22। तो इसका मतलब हुआ इन 3 नंबर्स का जो HCF है वो 2 होगा, सिंपली 2 होगा, ठीक। तो ट्रिक सीखने में टाइम लगता है, बट जब आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे आई थिंक बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक। अभी चलिए फोर्थ केस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्थ केस में कुछ और बड़े नंबर्स लेके चलेंगे, से 17 है हमारे पास, है सम 21 है हमारे पास, से 25 है, 27 है, 4 नंबर्स लेके चलेंगे, ठीक। तो देखिए इन 4 नंबर्स में से सबसे छोटा 17 है। अब 17 तो प्राइम है, इससे 21 नहीं बनेगा, इससे 25 नहीं बनेगा, इससे 27 नहीं बनेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, इनकी डिफरेंस लेके चलेंगे। देखिए 17 और 21 की डिफरेंस 4 आएगी, 21 और 25 की डिफरेंस 4 आएगी। अभी 25 और 27 की डिफरेंस 2 आएगी, ठीक। अभी 17 और 25 की डिफरेंस कितनी आ सकती है, 8 आएगी, ठीक। और 17 और जो है 27 की डिफरेंस 10 आएगी, ठीक। अभी कौन बचा, 21 और 25 की ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक। अभी जो है हमारा कौन सा बचता है, 17, ओके। सबसे छोटी डिफरेंस लेके चलिए, हमारी छोटी डिफरेंस सबसे छोटी डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक। अभी 2 से देखिए, क्या 2 से सारे नंबर्स कटते हैं। देखिए 17 एक प्राइम है, 2 से 17 को
को डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 से हम 17 नहीं बना सकते, ठीक। अगर बना सकते हैं तो 17 प्राइम नहीं रहेगा, ठीक, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब हुआ 2 के हमें फैक्टर्स लेके चलने पड़ेंगे। अब 2 तो खुद एक प्राइम है, 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक खुद और एक 1, ठीक। अब खुद से तो काम नहीं बना हमारा, तो बचा 1। अभी 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ इन 4 नंबर्स का जो HCF है वो 1 ही होगा, ठीक। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और ट्रिक सीखते हैं इसके बारे में। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 30 है, से कोई नंबर 42 है, से एक और नंबर सम 15 है, ठीक। तो इन 3 नंबर्स में सबसे छोटा 15 है। 15 से हम 30 बना सकते हैं, 15 2 30, बट 15 से हम 42 नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हुआ हमें डिफरेंस लेनी पड़ेगी। अभी डिफरेंस लेने के लिए हम जो है इन 2 की डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 12 आएगा, इन 2 की डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 42 और 15 की डिफरेंस 27 आएगी, और 30 और 15 की डिफरेंस खुद 15 आएगी, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे छोटी डिफरेंस लेके चलेंगे, 12 है, ठीक। अभी 12 जो है, 12 से हम 30 नहीं बना सकते, इसका मतलब हुआ इससे काम नहीं बनेगा। तो 12 के जो है इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 2 2 4 इंटू 3 12 होता है, और साथ में 1 लेके चलेंगे। देखिए इन फैक्टर से हम कुछ और नंबर्स बना सकते हैं, जैसे 2 2 4, ठीक, 2 3 6, ठीक। और क्या बना सकते हैं, खुद 12 है, और 4 तो आ गया ऑलरेडी है, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, और खुद 3 है, और 2 है, और 1 है, ठीक। अभी देखिए 12 से हमने अभी करके देखा, उससे काम नहीं बना हमारा, ठीक। तो 4 से करके देखते हैं। 4 से करेंगे तो 4 से 30 नहीं बन सकता, बात खत्म। 6 से बनेगा, 6 से 30 बन तो सकता है, 6 5 is 30, 6 से 42 भी बनेगा, ठीक, 6 7 is 42, बट 6 से 15 नहीं बनेगा, इसका मतलब 6 से भी हमारा काम नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। तो 3 के लिए देखिए 3 से हम 30 बना सकते हैं, 3 10 is 30, ओके। अब 3 से क्या 42 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, 3 इंटू 14 बनाता है 42, ठीक। अभी देखिए क्या 3 से 15 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, 3 5 is 15। तो इसका मतलब हुआ इन 3 नंबर्स का जो HCF है वो 3 ही होगा, ठीक। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये आया हुआ है, देखिए किसी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है। देखिए हमारे पास एक नंबर है 750, एक और है 630, एक और है 6300, एक और है 18,900। हमसे पूछा गया है, आप बताइए इन 3 नंबर्स का HCF क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि डिफरेंस लेनी भी मुश्किल हो जाएगी, और छोटे नंबर से डिवाइड भी करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे। अभी इन 3 नंबर्स की खासियत क्या है, तीनों नंबर्स में 0 है, तो 0 कट करिए आप, हर जगह 0 कट करने का मतलब हमने तीनों नंबर्स में डिवाइड किया 10 से, ठीक। अभी जो नंबर्स बचे हमारे पास 75 बचा, ठीक, और जो है 630 बचा, और जो है 1890 बचा, ठीक। नेक्स्ट क्या करिए आप, देखिए एक और चीज इन 3 नंबर्स में कॉमन है कि ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। इन 2 के पास 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक। और इसके लास्ट डिजिट जो है, या यूनिट्स डिजिट का ये वो 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हुआ इस स्टेप में हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो 75 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, ठीक। और 630 का जब 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 5 1 5, ठीक, और एक यहाँ पे चला गया, ये बनेगा 5 2 10, यहाँ से 3 चला गया, 30 बना, 5 6 30। तो इसका मतलब हुआ 126 आया, ठीक, ओके। और इस नंबर में जो 5 से डिवाइड करिए, देखिए 5 3 15, तो यहाँ से 3 चले, यहाँ 5 7 35, तो यहाँ से 4 चले, यहाँ 5 8 40, तो 378 आया इनका कोशेंट, 378, ठीक। तो अब देखिए, अब ये जो 3 नंबर्स हैं वो रिड्यूस होके ये 3 बन गए, ठीक। अभी कुछ काम कर सकते हैं इन 3 नंबर्स में। देखिए 15 जो है एक छोटा नंबर है इन 3 नंबर्स में से, और 15 जो है इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ हमें डिफरेंस लेनी पड़ेगी। देखिए 15 और 1 to 6 की डिफरेंस लेके चलिए, तो वो आएगा 1
1 एंड 1, ठीक। और इन दो की डिफरेंस लेके चलिए, 1 2 6 और 3 7 8, वो आएगी 2 5 और 2, ठीक। और इन दो की डिफरेंस लेके चलिए 3 7 8 और 15 की, वो आएगी समथिंग 3 6 3, हाँ ये आएगी। ओके, तो इन तीन नंबर्स में से, तीन डिफरेंसेस में से सबसे छोटी डिफरेंस हमारी 1 1 1 है, ठीक। अभी देखिए 1 1 1 से 15 नहीं कटेगा क्योंकि 1 1 1 ऑलरेडी बड़ा है 15 से, तो इसका मतलब वो डिवीजन की तो बात ही नहीं आई। अब 1 1 1 को हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। देखिए 111 एक ऐसा नंबर है जिसको, देखिए इसके डिजिट्स का सम 3 आता है, तो इसका मतलब हुआ इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हुआ 111 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 7 21 3 9 11, ओके 3 इंटू 37 इंटू 1, ठीक। तो इसका मतलब हुआ 111 को हम 111 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 3 इंटू 37 इंटू 1 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 से 15 कटेगा, ओके कटेगा। पहले सबसे बड़ा नंबर लेके चलिए, सबसे बड़े नंबर में क्या है यहाँ पे 37, 37 से 15 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 37 से हमारा काम नहीं होगा। 3 से 15 कट सकता है, 3 5 से 15 बिल्कुल कट सकता है। अब 3 से 1 1 2 6 कट सकता है क्या? ओके हाँ बिल्कुल कट सकता है, 1 2 6, 3 4 12 3 2 6, तो इसका मतलब हुआ 3 से हमने 1 2 6 को डिवाइड कर दिया, ठीक। अभी 3 से हम 3 7 8 को काट सकते हैं क्या? देखिए 3 7 8 इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, यहाँ से एक चला गया 18 बना, 3 6 18, हाँ बिल्कुल 3 से 3 7 8 भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ इन तीन नंबर्स का जो HCF है वो हमें जो है 3 मिला, ठीक, इन तीन नंबर्स का, नॉट दीज 3, ठीक। अभी रिवर्स में चलिए, जहां पे हमने पिछले स्टेप में डिवाइड किया था 5 से, अभी मल्टीप्लाई करिए आप 5 से, तो जाके 15 बना, ठीक। अभी एक और स्टेप रिवर्स में चलिए, वहां पे हमने 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए आप, 15 इंटू 10 आपको देगा 150। तो इसका मतलब हुआ इन तीन नंबर्स का जो एलसीएम है, ओरिजिनल तीन नंबर्स का जो एलसीएम है वो HCF है वो 150 आया, ठीक। तो चलिए ठीक है, ये होगी ट्रिक्स के बारे में, और इनकी प्रैक्टिस करनी है खुद क्वेश्चन ढूंढ के। हम अभी जो है चलेंगे इसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक। एप्लीकेशंस में क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट possible length that can be used to measure exactly the lengths 48 centimeter and 1 meter 8 centimeter, ठीक। इसने क्या पूछा है, एक ऐसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ढूंढिए, मतलब हमको एक ऐसा मेजरमेंट ढूंढना है जिससे हम इन दो लेंथ्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आपके पास 48 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, ठीक, और 1 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 108 सेंटीमीटर की अगर कोई और लेंथ है, तो हमें एक ऐसा मेजरमेंट ढूंढना है जिससे हम इन दो लेंथ्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इक्वली कहने का मतलब जैसे हमने इसके डिविजन्स बनाए, ठीक, तो इसके डिविजन्स जब भी बनाएंगे हम, इन दो लाइंस में से कोई भी छोटी सी फ्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए बाकी, ठीक। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, पहले फिर समझेंगे इसको। देखिए जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे, ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम आ जाए, या फिर एक और वर्ड लार्जेस्ट आ जाए, ठीक, या फिर लॉन्गेस्ट आ जाए, तो इस केस में समझ जाना कि हमें HCF ही यूज करना है, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है इन दो नंबर्स का HCF, ठीक। तो 48 और 108 का जो HCF है वो हम असली तरीके से निकालेंगे, ट्रिक आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक। देखिए एक्चुअल तरीका क्या है इनका, 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 2 और 2 16 बनाएगा, 16 इंटू 3 48 आएगा, ठीक। और 108 की फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108 बनाएगा, ठीक। अभी देखिए हमें HCF चाहिए, HCF में इनके कॉमन फैक्टर्स लेके चलेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, ये 2 है, ठीक, और कोई 2 है ही नहीं इसमें, तो 3 लेके चलिए, 3 है इंटू 3, और ये जो 3 है इनमें नहीं है, और इसके जो 2 है इनमें कहीं पे 2 नहीं है। अब तो जो हमारा HCF बना वो 2 इंटू 2 इंटू 3 बना, मतलब 12 बना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ
कि हमें एक मेजरमेंट मिला 12 सेंटीमीटर का, जिससे हम इन दो लाइंस को कट कर सकते हैं इक्वली। देखिए कैसे, देखिए इस लाइन में जो है हमने 12 सेंटीमीटर्स के कट मारने हैं। अब मसला है कि कितने कट लग सकते हैं। देखिए 48 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब हुआ बिल्कुल, इसका मतलब हुआ 4 कट्स लग सकते हैं इन टोटल। अगर इसकी लेंथ ऐसे की जाए तो बचनी नहीं चाहिए कोई फ्रैक्शन, छोटी सी भी फ्रैक्शन नहीं बचनी चाहिए, तो तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होता है। ठीक, तो 4 कट्स लग सकते हैं इस 48 सेंटीमीटर की लेंथ में। और इस 108 की लेंथ में कितने कट्स लग सकते हैं? देखिए 108 में जो है आप 12 से डिवाइड करिए तो कितने मिलेंगे? आई थिंक 9, हाँ 9 मिलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब हुआ ये जो सेकंड वाली लाइन है इसके 9 टुकड़े हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टुकड़े हो सकते हैं 12 सेंटीमीटर्स के। ठीक, तो ऐसे हमें ऐसे वाले क्वेश्चंस में HCF यूज करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि if a rectangular sheet of length 18 meter and 15 meter wide is cut into square pieces, तो इसने क्या पूछा है, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है तो उसको आप स्क्वायर पीसेस में कट करते हो। ठीक, अभी कट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्क्वायर पीसेस के, बट इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर पीस। तो आपने जो स्क्वायर पीसेस कट किए हैं, अब ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा जिसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। ठीक, तो हमें एक ऐसा स्क्वायर पीस ढूंढना है जिसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, फिर हम देखेंगे इसमें कितने स्क्वायर पीसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है 18 मीटर है और इसकी ब्रेडथ जो है विड्थ वो 15 मीटर है। ठीक, तो देखिए इसने यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, तो हम क्वेश्चन में सेंस पकड़ के HCF निकालेंगे इस केस में। तो HCF ऑफ 15 एंड 18। अभी देखिए ये दो नंबर्स ऐसे हैं कि इन दो में से सबसे छोटा 15 है, 15 से 18 नहीं कट सकता है। इन दो की डिफरेंस लेके चलिए, 18 में से 15 तो 3 आएगा, 3 से 15 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, तो इसका मतलब हुआ इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 3 आया। अब ये मीटर्स की बात हो रही है तो 3 मीटर आएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हम जो स्क्वायर कट्स इसमें बनाएंगे उसमें जो हाईएस्ट साइड लेंथ होगी वो 3 मीटर्स की होगी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ इस साइड से जो लेंथ वाली अलोंग लेंथ हम कितने स्क्वायर पीसेस कट कर सकते हैं। देखिए आई थिंक 18 में अगर डिवाइड करते हो आप 3 से तो 6 मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ 6 स्क्वायर पीसेस हम कट कर सकते हैं। ठीक, 4 5 और 6। ठीक, और अलोंग विड्थ हम कितने स्क्वायर पीसेस कट कर सकते हैं। आप 15 को डिवाइड करिए 3 से तो यहाँ पे मिलेगा 5, तो इसका मतलब हुआ 2 3 4 और 5 स्क्वायर पीसेस हम 3 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले कट कर सकते हैं। ठीक, और अलोंग लेंथ हम 3 सेंटीमीटर वाले 6 स्क्वायर